गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग देखेंगे कि HTML के अंदर जो है ना टेबल्स को किस तरह से यूज किया जाता है, टेबल्स का क्या पर्पस होता है HTML के अंदर, और टेबल्स हमें क्यों यूज करने चाहिए। क्योंकि गाइज अगर आप लोग जो है ना कोई डेटा वगैरह प्रिंट करा रहे हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, आईडी वगैरह, तो गाइज इन सब चीजों के लिए जो है ना आज के टाइम पे टेबल्स बहुत यूज होता है। तो टेबल्स HTML के अंदर किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह से टेबल्स को यूज किया जाता है, क्या पर्पज है जो है ना टेबल्स को यूज करने का HTML के अंदर, ये सब चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो गाइज बगैर किसी देरी के सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करता है। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पे आ चुके हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है गाइज वो है टेबल्स इन HTML। तो गाइज टेबल्स HTML के अंदर क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पज है जो है टेबल्स वगैरह को यूज करने का, किस तरह से टेबल्स यूज किए जाते हैं, गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना टेबल्स जो है दिखाना चाहता हूँ कि टेबल्स एक्चुअल में जो है ना दिखते कैसे हैं HTML के अंदर, क्योंकि हमने डिस्कस तो बहुत कर लिया कि टेबल्स टेबल्स टेबल्स, लेकिन टेबल्स असल में दिखते किस तरह से जो है ना टेबल्स के अंदर डेटा वगैरह ऐड किया जाता है, उसकी मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे गाइज आप लोग देख सकते हैं कि ये एक टेबल की एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने जो है ना एक कंप्लीट एक हेडिंग दी हुई है जिसमें ऊपर दिया हुआ है CSS3 ब्राउजर सपोर्ट लेटेस्ट ब्राउजर वर्जन, ठीक है। और इसमें CSS प्रॉपर्टी के नेम से एक CSS प्रॉपर्टी के नेम से एक टेबल हेड है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम एंड सफारी ब्राउजर वगैरह, ठीक है। और नीचे आप देखें कि उन्हीं के नीचे डेटा भी है, बॉर्डर रेडियस से, फिर उसके बाद यस 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 यस, यानी कि ये जो यस यस आ रहा है ये टेबल का डेटा है। ऊपर जो है इससे वो है टेबल का जो है हेड, और नीचे जो है ना टेबल का डेटा है, तो ये कहलाता है हमारा जो है ना HTML टेबल। तो गाइस टेबल्स जो है ना सिर्फ इसलिए यूज नहीं किए जाते, टेबल्स यूजर का जो डेटा वगैरह है वो जो है प्रेजेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। लाइक आप लोगों को जो है ना आईडी के साथ यूजर का डेटा जो है शो करवाना, लाइक आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, सर नेम हो गया, ठीक है, उसके बाद फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह हो गया। तो ये सब अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही पेज पे जो है बहुत सारे यूजर्स का मैं जो डेटा एट ए टाइम शो करवा दूं, तो उस इस चीज के लिए जो है ना गाइस टेबल्स को यूज किया जाता है। टेबल्स के अंदर डायनेमिकली डेटा जो है फैच भी किया जाता है और फिर फ्रंट एंड पे शो भी किया जाता है, यानी कि बैक एंड से जो है ना डायनेमिकली डेटा को गेट किया जाता है, फ्रंट एंड पे टेबल्स की हेल्प से जो है ना शो कर दिया जाता है। तो टेबल्स जो है ना ज्यादातर यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को जो है प्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ये टेबल्स जो होते हैं वो किस तरह से HTML में क्रिएट किए जाते हैं वो हमें आज की वीडियो में देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट के गाइज हम सीधा चलते हैं अपने कोड एडिटर में और आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना मैं अपने VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है ना गाइज अब मैंने जो है ना एक ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो गाइज ये कंप्लीट फाइल्स एंड फोल्डर्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से जो है ना ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html के नेम से, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब हमें जो है ना गाइज एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करना है। तो आप एक्सक्लेमेटरी साइन को जो है ना जो है आप लोग जैसे यहाँ पे प्रेस करके एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास गाइज एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है ना गाइज टाइटल दे देते हैं HTML mastery 5, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आएंगे गाइस, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना अब हम अपना जो है टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एक डिव क्रिएट करनी है, ठीक है। और डिव के अंदर जो है ना गाइस मैं बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना स्टाइलिंग दे रहा हूँ, ठीक है, CSS की इनलाइन स्टाइलिंग, तो ताकि मैं आप लोगों को जो है ना गाइस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो हमारे CSS के ऊपर नहीं है, तो आप लोगों को CSS पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये जस्ट मैं स्टाइलिंग वगैरह के लिए देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और थोड़ी सी मैं जो है ना गाइस पैडिंग दे देता हूँ ताकि जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा दिखे हमारा जो टेबल है ना, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब गाइस हमने डिव क्रिएट कर लिया और अब इस डिव के अंदर जो है ना हम लोग अपना टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जस्ट टेबल इस तरह से टाइप करके एंटर करना, तो ये टेबल के जो टैग्स है ना वो क्रिएट हो जाएंगे आप लोगों के पास। तो अब टेबल क्रिएट करने के लिए ना गाइस मैंने एक एग्जांपल रखी हुई है, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी जो है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में दिखाया था कि ये जो है ना गाइस ये CSS प्रॉपर्टी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, तो गाइस ये कहलाते हैं टेबल हेड्स, ठीक है। ये टेबल हेड है, ये समझ लें कि आप ये टेबल का हेडर है, ठीक है। तो ये हमें क्रिएट करना है। तो ये हम किस तरह क्रिएट करेंगे, सबसे पहले जो है ना गैस हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग यहाँ पे जो है ना गैस टाइप करेंगे इस तरह से टी हेड, ठीक है। फिर इसके अंदर हम टी आर क्या होती है, टेबल रो, ठीक है। टी हेड मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेबल हेडर है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद TH ये भी टेबल हेडर ही होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो टेबल की हमारी हेडिंग्स है ना ये हेडर के अंदर, ये अब हम इसके अंदर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं गाइस सबसे पहले ID, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ गाइस इसी को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देंगे नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं,
इस तरह से देते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देंगे फोन। दैट्स इट। तो गाइज यहाँ पे जो है ना हमने सारी चीजें अपनी अपनी जो है बिल्कुल बिल्कुल जो हमारा जो कंप्लीट हेडर है वो रेडी कर लिया, ठीक है। तो उसको हम सेव करके यहाँ पे से जो है ना अपनी इस फाइल को जो है ना गाइज लाइव जिस पे जो है ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे। तो आप लोग देखें कि हमारे पास जो है ये फाइल जो है रन हो चुकी है, और आप लोग देखें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि ये टेबल के जो है ना अंदर ये टेबल है, तो ये तो सिंपल एक हेडिंग हमें जो है ना लग रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना गाइज हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं जो है थोड़ी सी CSS की स्टाइलिंग जो है ऐड कर लेता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी नीड नहीं है CSS की स्टाइलिंग वगैरह ऐड करने की, ठीक है। आप लोग जस्ट टेबल पे फोकस करेंगे, मैं इसलिए जो है ना ऐड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, मैं आप लोग जो है ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो है ना गाइज मैं टाइप करता हूँ टेबल, टेबल के अंदर हमें जाना है टी हेड में, और टी हेड के अंदर हमारी जो है टेबल रो। पहले हम टेबल रो को टारगेट करके देखते हैं कि हमारे पास कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट हो रही है। तो हम इस तरह से सॉलिड और प्लेन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी बॉर्डर क्रिएट नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इस तरह TR में आने के बाद TH पे जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे अब हमारे पास जो है ना एक बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जो है ना गाइस डायरेक्ट टी हेड को जो है ना टारगेट करता हूँ, टेबल के अंदर नहीं जाता, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है अभी भी जो है TH, क्योंकि लास्ट हमारा एलिमेंट TH है तो वो टारगेट हो रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, टी हेड को हमने डायरेक्ट टारगेट किया और वहां पे आगे TR के अंदर TH, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा TR तो रेडी हो चुका है, यानी कि हमारे जो टी हेड है ना वो रेडी हो चुका है। तो अब हमें जो है ना इसके नीचे जो है ना गाइस कुछ जो है अपना जो है ऐड करना है टेक्स्ट वगैरह भी, ठीक है, यानी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि ये जो डिव है ना इसको मैं जो है थोड़ा सा सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है ना इस तरह से इसको सेंटर में लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ना सेंटर में आ चुका है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हमें जो है ना टी हेड के नीचे जो है ना एक और टैग जो है ना गाइस हमें जो है क्रिएट करना होगा, जिसका नेम है टी टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी आप लोगों को क्रिएट करना है, और टी बॉडी के अंदर भी सेम आप लोगों को पहले टेबल रो क्रिएट करनी है, और टेबल रो के अंदर जो है ना गाइस आप लोगों को जो है ना ऐड करना है TD। TD क्या है गाइस? आपका टेबल डेटा, ठीक है। तो टेबल डेटा में हम आईडी लिख देते हैं 1 1 2 3 इस तरह से करके फर्स्ट आईडी हो गई हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी को मैं जो है ना गाइस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम, आ जाएगा पहले आमिर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इस तरह से परवेज, ठीक है, और फोन नंबर हम इस तरह से ऐड करते हैं। दैट्स इट। अब मैं जो है ना गाइस यहाँ पे आता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वही जो हमारी जो हेडिंग्स है ना गाइस, यानी कि ये आईडी के नीचे आईडी आ गई, फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम के नीचे लास्ट नेम, फोन के नीचे फोन आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखें एक्यूरेट बिल्कुल जो है ना इनके बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक और टेबल को क्रिएट करते हैं, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आईडी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से जो है अपना नेम दे देता हूँ, ठीक है, और फोन नंबर हम इस तरह से दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे एक और टेबल रो क्रिएट होगा, और यहाँ पे जो है ना गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ना इस तरह से जो है डेटा इसके नीचे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी सी जो है ना टी बॉडी के अंदर जो है ना मैं जो है ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो है दे सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो टी बॉडी को मैंने इस तरह से टारगेट किया, और टी बॉडी के अंदर मैंने क्या किया कि भाई टी बॉडी के अंदर जो टेबल रो है वो टेबल रो के अंदर टेबल रो को चले हम लोग देते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो बॉर्डर 1px सॉलिड हैश, और ये एक मैंने कलर कोड दिया है, ठीक है, ग्रे ग्रे कलर कोड कहलाता है ये, ठीक है, ग्रे का कलर है ये। तो यहाँ पे जो है ना अभी हमारे पास जो है शो नहीं हो रही बॉर्डर, ठीक है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर हम इसको टेबल 3D करते हैं तो अब हमारे पास जो है बॉर्डर्स जो है ना गाइस शो हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जो एग्जाम्पल है उसमें भी कुछ इसी तरह की बॉर्डर्स हमारे पास शो हो रही हैं, टेबल इसके अंदर भी और टेबल के यानी यहाँ पे भी, और एक बॉर्डर यहाँ पर भी, ठीक है, वो भी हम ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी हमारी जो ये वाली बॉर्डर्स है ना वो शो हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास किस तरह से जो है डेटा शो हो रहा है। अब आप लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है ना अपना सही करते हैं टेबल, क्योंकि अभी टेबल इतना ज्यादा मजे का लग नहीं रहा। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे आके फॉन्ट वेट वगैरह थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टेबल है ना वो एक्चुअल में थोड़ा सही दिखे। तो अब ठीक है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ हमने 2 पिक्सल यूज किया वहाँ 1 पिक्सल यूज कर लेते हैं, ताकि ओवरऑल सेम हो जाए। अब आप लोगों ने देखा
कि हमारा जो टेबल है अब वो एक्चुअल में टेबल लग भी रहा है कि हाँ भाई ये टेबल है। तो गाइस इस तरह से जो है ना आप लोग टेबल्स यूज कर सकते हैं जो है अपने HTML के अंदर। और यहाँ पे जो है ये जो फॉन्ट वगैरह है ना आप लोग इसको भी टारगेट कर सकते हैं। टेबल रो में आप लोग आए और यहाँ पे आके आप लोग जो है फॉन्ट साइज वगैरह मैं आप लोगों को थोड़ा सा देके दिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो है एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि आप लोगों को आज जो है CSS पे फोकस नहीं करना। जैसे कि मैंने ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन की है तो आप लोग जो हैं इस पर ही फोकस रखें अभी ना, कि किस तरह से जो है ना टेबल क्रिएट होता है। मैं आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ना थोड़ा सा जो है CSS वगैरह ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से जो है समझ आ जाए चीजें, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे टेबल, मैं आप लोग एक दफा दोबारा रिवाइज कराता हूँ कि टेबल आप लोगों को क्रिएट करना किस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक टेबल का जो है टैग जो है क्रिएट करेंगे। टेबल के अंदर आप लोग को जैसे कि ना ये वाले जो हेडर है ना ये हेडर बनाना, तो आप लोगों को यहाँ पे आके इस तरह से टी हेड देना है और टी हेड के अंदर आप लोगों को एक रो देनी है, टेबल रो। और देन टी हेड के अंदर आप लोगों को ये हेडिंग देनी है टी एच के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों के आ गई। और इसके बाद आप लोगों को जो है ना टेबल हेड से बाहर आ जाना है, टेबल हेड का टी हेड का जो टैग है उससे बाहर आना है। और यहाँ पे आने के बाद टी बॉडी का एक जो टैग है आप लोगों को ओपन करना है। और उसी तरह से आप लोगों को टी आर यानी टेबल रो और देन टी डी के अंदर जो है ना आप लोगों को ये वाली वैल्यूज देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना गाइज ये कंप्लीट जो है टेबल क्रिएट हमारा हो चुका है। और यहाँ से ना गाइज आप लोग जितना चाहें जो है ना टेबल रो में डेटा दे सकते हैं अपना, ठीक है। मैं यहाँ से आप लोगों को और डेटा दे के दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं कुछ इस तरह से नेम वगैरह रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं जो है इस तरह से जो है फोन नंबर वगैरह देता हूँ। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे और डेटा आ चुका है, ठीक है। अब ये डेटा जो है ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सेंटर में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था ना, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको टेक्स्ट जो है ना अलाइन सेंटर कर दूं, तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट है ना हमारा यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अच्छा हम लोग ट्राई करते हैं कि हम जो है अपने टेबल के ऊपर जो है ना सिर्फ टेबल को टारगेट कर सकते हैं। तो हम बॉर्डर देते हैं, एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे एक हमारी ये बॉर्डर आ गई है पूरी टेबल के ऊपर भी, ठीक है। तो आप लोग टेबल के अंदर इस तरह से जो है टारगेट कर सकते हैं। अब देखें सेम टू सेम हमारा इसी तरह का ये टेबल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ गया लाइक जो है ना ये सारा डेटा आ गया। और इस तरह से जैसे ये बॉर्डर आप लोग देख सकते हैं यहाँ आ रही है ना, तो ये बॉर्डर हमने रेड कलर की दे दी। अब हमें यहाँ इस तरह से जो है ना एक हेडिंग भी दे देते हैं ताकि हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा फिर टेबल ना। तो यहाँ आप लोग यहाँ पे टेबल में आए और टेबल में आने के बाद आप जो है H5 यूज करते हैं अब हम। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूजर्स डेटा, ठीक है। जैसे मैं यूजर्स डेटा लिखा लेकिन ये यहाँ आ गया, तो अब हम इसको देखते हैं कि भाई ये वहां क्यों नहीं आ रहा। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमने डिस्प्ले फ्लैग्स किया इस वजह से हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वो फ्लैग्स में रखते हैं और फ्लैग्स डायरेक्शन हम लोग कर देते हैं इस तरह से कॉलम, ठीक है। तो ये इसके ऊपर तो आ गया है लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। तो सेंटर में लाने के लिए गाइस अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है ना हम लोग जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। तो ये देखें अब आप लोग हमारे जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हमारा आप टेबल देखें कितना अच्छा शो हो रहा है, यानी एक बिल्कुल प्रोफेशनल टेबल दिख रहा है। तो गाइस आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा टेबल्स वगैरह आप लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप लोग टेबल्स अपने HTML के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजर्स का डेटा वगैरह शो करने के लिए, तो गाइस आप लोग ये टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।